मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं ईटीवी का ख़ास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। नाज़रीन, आज फिर एक ख़ास एपिसोड को लेकर हम आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज ईटीवी की टीम मालवा के तारीख़ी शहर राजगढ़ में मौजूद है। नाज़रीन, जिस आस्थाने की आज हम आपको ज़ियारत करवाने जा रहे हैं, आस्थाना हज़रत सैयद क़ुरबान अली शाह उर्फ बाबा बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। क्या आपकी तालीमात? आइए डालते एक नज़र। मध्य प्रदेश में मालवा की सरजमीन को सूफिया की सरजमीन से ताबीर किया जाता है। मालवा में इस्लाम की आमद इन्हीं सूफिया के जरिए हुई थी। मालवा में जिस सूफी ने सबसे पहले कदम रखा वो हजरत अब्दुल्ला शाह चंगाल अब्दाल रहमतुल्लाह अलैह की जाते गिरामी है। हजरत अब्दुल्ला शाह चंगाल रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन अरब से मालवा में आमद मोहम्मद बिन कासिम की सिंध में आमद के 140 साल बाद हुई थी। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने मालवा में इस्लाम की तालीमात को आम करने के लिए अपने एक नहीं बल्कि 4 खुलाफा को भेजा था, जिनमें हजरत मौलाना मुक़ीसुद्दीन मौज चिश्ती, हजरत मौलाना हुस्साम उद्दीन चिश्ती, हजरत मौलाना कमालुद्दीन चिश्ती और हजरत मौलाना वजीउद्दीन यूसुफ चंदेरवी के नाम काबिल जिक्र हैं। इन मुमताज़ सूफिया के बाद मालवा में अहले सिलासिल के तमाम सिलसिलों के बुजुर्गान दीन आए और अपने अपने तरीक़े से मालवा में इस्लामी तालीमात के परचम को बुलंद किया। ईटीवी के नाजरीन, आज जिस आस्थाने की ज़ियारत कर रहे हैं, ये आस्थाना हज़रत सैयद क़ुरबान अली शाह उर्फ बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। आपका आस्थाना मध्य प्रदेश के तारीख़ी शहर राजगढ़ में मरजए खलायक है। जिस अहद में आप राजगढ़ में वारिद हुए थे, उस अहद में राजगढ़ में राजपूत राजा की हुकूमत थी। गरचे रियासत राजगढ़ एक हिंदू रियासत ज़रूर थी, लेकिन यहाँ के फरमारवा गैर मुतासिब और उन्होंने अपनी रियासत में तमाम कौमों के लोगों को यकसा तौर पर तरक्की के मौक़े फराहम किए थे। जब आपने राजगढ़ में अपना मसनद रुश्द व हिदायत बिछाया तो आम लोगों के साथ रियासत का फरमारवा भी आपके इरादतमंदों में शामिल हो गया। हज़रत सैयद क़ुरबान अली शाह बदख्शानी का वतन बदख्शां था। आप मुर्शद की तलाश में हिंदुस्तान आए और मुर्शद से तालीम मार्फत हासिल करने के बाद मुर्शद के हुक्म से ही राजगढ़ को अपनी रियासत का मरकज़ बनाया। आस्थाना आप जो साहिब मज़ार हैं, आपका इसमें ग्रामी है सैयद हज़रत सैयद शाह क़ुरबान अली शाह बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह। आप बदख्शां के रहने वाले, वहाँ से तशरीफ़ लाए और आपने जो आपका सिलसिला नस्ब के सिलसिले में पूछा तो आप बरेली शरीफ में हज़रत शाह नियाज़ अहमद रहमतुल्लाह अलैह के खलीफ़ाओं में से हैं और बहुत शहीद खलीफ़ा हैं। तो इस वजह से ये है कि आपका सिलसिला जो है वहाँ से ये नियाज़ी सिलसिला जुड़ा। अब क्योंकि हज़रत शाह नियाज़ अहमद रहमतुल्लाह अलैह से हज़रत बाबा फ़ख्र पाक के क्योंकि वो मुरीद हैं तो वो वहाँ से चिश्तिया सिलसिला उनका जुड़ता है और हज़रत अब्दुल्ला बगदादी से क़ादरिया सिलसिला जुड़ता है। तो इस वजह से हमारे पीर व मुर्शिद यानी हज़रत सैयद शाह क़ुरबान अली शाह बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह के जो सिलसिले हैं, इसी उससे क़ादरिया सिलसिला भी आता है, फिर चिश्तिया आता है और उसके बाद नक्शबंदिया और नियाज़िया। अच्छा, नक्शबंदिया सिलसिला आपका इस वजह से है कि हज़रत नियाज़ अहमद के वालिद मोहतरम जो थे वो नक्शबंदिया सिलसिले से बैत से, तो इसलिए ये राजगढ़ के जो हमारे पीर मुर्शिद हैं उनसे ये सारा सिलसिला नस्ब जो है वो जुड़ा।
सरकार का जो है सिलसिला है, तो पांचों सिलसिले से आप जो है मुरीद हैं। खान चिश्तिया, कादरिया, नक्शबंदिया, सरवरदिया, मदारिया जो है, इस तरह से आप जो है सरकार नियाज में नियाज रहमतुल्लाह अलैह जो है पांचों सिलसिला से मुरीद थे, तो आप उनके साहबजादे हज़रत निज़ामुद्दीन हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं और आप पांचों ही सिलसिले से हैं। हमारे यहाँ भी पांचों सिलसिले के खिदमात और वो रस्म अदा की जाती है। हज़रत सैयद कुर्बान अली शाह बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत 1245 हिजरी में बदख्शां में हुई। उस वक़्त में बदख्शां का शुमार एक खुद मुख्तार इस्लामी हुकूमत में हुआ करता था। इसी शहर के एक सादात घराने में आपका ज़ुहूर हुआ। हज़रत बाबा बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह के अजदाद ने फातिहान अरब के साथ मक्का से आकर इस मुल्क में सुकूनत इख्तियार कर ली थी। आपका नस्ब सैयद हसनी और मादरी हुसैनी है। आपके वालिद बुजुर्गवार घोड़ों के बड़े सौदागर थे। आपकी उम्र 2 साल की हुई थी। वालिदा माजिदा का साये आतिफत आपके सर से उठ गया। उसके बाद आपकी दादी ने आपकी परवरिश की। वालिद माजिद के अक़्द सानी कर लेने के बाद आपकी वालिदा और दादी ने आपकी तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी संभाली। आप मादरजाद वली थे, इसलिए आपके करामात का ज़ुहूर आपके बचपन में ही शुरू हो गया था। आपके वालिद माजिद ने आपकी तालीम के लिए हज़रत शेख कलीमुल्लाह को मुकर्रर किया। जब हज़रत कलीमुल्लाह आपको कुरान पाक की तालीम दिलवाने के लिए आए तो आपने पढ़ने में तामुल किया। आपके इस अमल से आपकी वालिदा को सख्त नाराज़गी हुई और उन्होंने आपको सज़ा के तौर पर घर से निकाल दिया। आप सख्त बर्फबारी में घर से बाहर रहे और जब आपकी फूफी को इसका इल्म हुआ तो आपको घर ले आईं और जब आपसे उस्ताद मोहतरम से कुरान न पढ़ने का सबब पूछा गया तो आपने बताया कि हज़रत शेख कलीमुल्लाह साहिब मुझे जो पढ़ाना चाहते हैं वो सब मुझे याद है। ऐसी सूरत में अपना वक्त क्यों ज़ाय करूं? आपकी बात पर लोगों को हैरत हुई और जब आपसे भरी मजलिस में कुरान सुना गया तो आपने हस्बे हुक्म कुरान की बहुत सी आयात लहन के साथ पढ़कर सुनाई। आपके इस करामात का ज़ुहूर होने के बाद हज़रत शेख कलीम रहमतुल्लाह अलैह ने आपको शरह विकाया, मिशकात शरीफ, मुस्लिम, सही बुखारी, गुलिस्तान और बोस्ता की तालीम दी। तहसील इल्म के बाद आपने वालिद की इजाज़त से काबतुल्लाह की ज़ियारत की और जब मदीना मुनव्वरा सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्थाने मुबारक की ज़ियारत की तो आपको गैब से हिंदुस्तान जाने का हुक्म हुआ। तारीख के मुताबिक इसी रात जब आप सोए तो आपको ख्वाब में आपके पीरो मुर्शद का हुलिया मुबारक नजर आया। ख्वाब से बेदार होने के बाद मुर्शद की तलाश के लिए रवाना हुए। आपने खुश्की का रास्ता अख्तियार किया। पहले आप काबुल पहुँचे और काबुल के करीब एक खानकाह इकवान साहिब मारूफ बुजुर्ग की थी। उनकी खिदमत में हाजिर होकर कदम बोसी की और जब आपने बैत चाही तो ये जवाब मिला कि आपका पीर हिंदुस्तान में है। इस तरह आप हजरत इकवान साहिब के हुक्म के मुजिब 1268 में दिल्ली पहुँचे और दिल्ली में कुछ दिन क़याम करके कई बुजुर्गान दीन से मुलाकात की और दिल्ली से रवाना होकर आप बरेली शरीफ पहुँचे और हजरत शाह नियाज अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर शर्फ बैत हासिल किया। मुर्शद की खिदमत में रहकर आपने उलूम बातिनी हासिल किया और मुर्शद के विसाल के बाद आप हजरत शाह निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दामन से वाबस्ता हुए और 1247 में खिलाफत से सरफराज हुए। हजरत सैयद शाह कुर्बान अली रहमतुल्लाह अलैह को मुर्शद से एक साथ 5 सिलसिलों की खिलाफत हासिल हुई। इस तरह आप बैक वक्त चिश्तिया, सिलसिला कादिरिया, नक्शबंदिया, सुहरवर्दिया और नियाजिया से सरफराज हुए। हज़रत बाबा बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह को खरक़े खिलाफत से सरफराज करने के बाद मुर्शद ने आपको मालवा के राजगढ़ में मसनद रुश्द व हिदायत बिछाने का हुक्म दिया। आप बरेली शरीफ से लखनऊ, भोपाल, नरसिंहगढ़ होते हुए राजगढ़ पहुँचे और तकरीबन 40 साल तक राजगढ़ में इस्लामी तालीमात की रोशनी में इंसानियत की खिदमत का अजीम कारनामा अंजाम दिया। आपका विसाल 1334 हिजरी में 20 रमज़ानुल मुबारक को हुआ और उस मकाम पर जहां आपकी खानक़ाह थी आपको सुपुर्द खाक किया गया। ये बदख्शां से तस्वीर लेके आए और आप 8 साल की उम्र में अपने घर से निकल चुके थे और इसके बाद में आपको हुक्म होया था बरेली शरीफ का। बरेली शरीफ में आपने तालीम पाई, वहाँ से खिलाफत मिली, वहाँ से हुक्म होया उनको यहाँ पे आने का राजगढ़ शरीफ। तो आपने राजगढ़ शरीफ आके तशरीफ़ रखे। उनके कई मुरीदान और कई अकीदतमंद
काफ़ी रहे साथ में, और उनका बहुत ही अच्छा रहा यहाँ पे। राजगढ़ स्टेट ने, दरबार ने उनको देखभाल के लिए यहाँ के लिए तो लोगों को रखा गया, और उनको यहाँ पे ज़मीन भी दी गई है रहने, यहाँ पे बसने के लिए 72 बीघा ज़मीन है, आपके नाम पे है। और यहाँ पे उर्स शरीफ लगता है 10 मार्च को, 10, 11, 12 मार्च ये फिक्स कर रखी है। काफ़ी दूर दूर से हाजिरीन आते हैं, बहुत दूर दूर से लाखों से आदमी आता है, हिंदू भाई भी आते हैं, मुस्लिम भाई भी आते हैं, सब जातियों के पूरे आते हैं, और काफ़ी अच्छा मजमा रहता है, और काफ़ी कम से कम 2.5-3 लाख आदमी इकट्ठा हो जाता है। आप बदख्शां के रहने वाले थे, जो है बदख्शां से आप जो है तिजारत, आपके वालिद नहीं थे, आप 11 साल थे, उसके बाद आपने वालदा थी आपकी, तो आपको वालदा ने जो आपका एक ये मौज़ा है कि आपने अरबी पढ़ने के लिए आपको मदरसे में भेजा गया, तो आपने कहा कि नहीं गए, आपने मदरसे पहुँचे तो आपको ये इल्म था कि ये तो जितना इनको पढ़ा रहे हैं ये मुझको मालूम है। उन्होंने आके वालदा ने कहा, वालदा का इन्होंने हुक्म अदुली की, उन्होंने नाराज़ होकर रात को घर से बाहर फेंक गिरा दिया। तो बर्फ़ के अंदर रहे, पूरे बर्फ़ में रात भर रहे, सुबह उनके खाला आई, उन्होंने आके उनको उठाया तो देखा कि उनके पूरे जिस्म में रासा आ गया है सर्दी की वजह से। इसके बाद जो है आपसे पूछा गया आपके मामू साहब ने, तो भाई आप तुमने कि जो मौलवी साहब पढ़ाते हैं वो तो हमें सब आता है, तो उन्हें पढ़ के बताइए, तो आपने कुरान शरीफ पढ़ के बता दिया, आयतें बता दी, इस तरह से। तो आप जो है माजाजात जो है वली हैं, और आप वहाँ उसके बाद फिर आप अपने मामू के साथ जो है बिज़नेस करने लगे और व्यापार करते रहे। उसके बाद वहाँ से आप ये निकल लिए और आप जो है करते हुए मदीना शरीफ पहुँचे। मदीना शरीफ से बाहुक्म सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप बरेली शरीफ तशरीफ़ लाए कि आप वहाँ जाइए और वहाँ खिलाफत हासिल कीजिए। तो आप आए, आपके पीरो मुर्शिद की ज़ियारत आपको वहीं हो गई थी। आने के बाद आपके पीरो मुर्शिद की उम्र उस वक्त 11 साल की थी कुल। इस तरह से आप वहाँ से मुरीद हुए, फिर आपको लंगर खाने में ड्यूटी दी गई, आपने वहाँ लंगर खाने में खिदमत अंजाम दी अपने, और उसके बाद आप मुकम्मल हुए तो आपने उनको हिंदुस्तान के लिए रवाना कर दिया। मध्य प्रदेश आए, भोपाल रहे, भोपाल के बाद नरसिंहगढ़ ठहरे और फिर राजगढ़ है। आपके कोई शादी आपने कहीं नहीं, कोई रिश्तेदार आपके नहीं है, कोई यहाँ कोई ख़ानदान नहीं है, आप खुद अकेली जात हैं, और ये सारे लोग हैं ख़ानदान के लोग ही हैं, हम सब गुलाम आपके। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत, और आज हम मौजूद हैं आपके शहर राजगढ़ में। नाज़रीन, जिस आस्थाने की आप ज़ियारत कर रहे हैं, आस्थाना हज़रत बाबा बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। इस आस्थाने की फ़न तामीर की बात करें तो उसकी अपनी एक ख़ास पहचान है। क्या है वो फ़न तामीर है तो हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले तो एक छोटा सा ब्रेक। जाएगा नहीं, देखते रहिए हमारा ख़ास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। हम देख रहे हैं कि वही मुस्लिम तबका आज फिरकों में बटा हुआ नजर आ रहा है। मानते हैं कि वाकई ऐसा है? इख्तिलाफ अगर बराए तामीर है तो अल्लाह की रहमत है, और अगर बराए तखरीब है तो लानत है। मुसलमानों के मुश्तरका मसाइल हैं, जो हमारे सियासी, समाजी, माशी और इक़्तिसादी मसाइल हैं, हमें उनमें तो मुश्तरक होकर और मुत्तहिद होकर सोचना होगा। तबका जो है वो फिरकों में बटा हुआ है और उससे नुकसान भी हो रहा है। अखबार, मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि मुसलमान में बिखराव रहे और बिखराव बना के पेश करना चाहते हैं। मुसलमानों में मसलकी इख्तिलाफात। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमा की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर
उस तार को लाऊंगा आप तक। दिल से इतवार सुबह 11 बजे और पीर सुबह 11:30 बजे। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। नाज़रीन, जिस आस्थाने की आप ज़ियारत कर रहे हैं यह आस्थाना हज़रत बाबा बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। क्या इसका फन तामीर? आइए डालते एक नज़र। हज़रत सैयद कुर्बान अली उर्फ बाबा बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह को कुतुब मालवा के नाम से भी जाना जाता है। आप जिस अहद में मालवा के राजगढ़ में बसिलसिला रुश्तो हिदायत आए, उस वक्त यहाँ राजपूत राजा विनय सिंह की हुकूमत थी। ठाकुर विनय सिंह न सिर्फ एक रहमदिल बल्कि इंसान दोस्त राजा था। उसने अपनी रियासत में दूसरी कौमों के साथ साथ मुसलमानों को भी तरक्की के यकसा मौके फराहम किए थे। हजरत बाबा बदख्शानी की राजगढ़ में आमद के बाद ठाकुर विनय सिंह के हुस्न सुलूक में मजीद इजाफा हो गया और वो हजरत की इंसानी तालीम का ऐसा मुतक़िद हुआ कि उसने आपके खानकाह के लिए जमीनें नज़र कर दी और मस्जिद की तामीर के लिए भी बड़ी रकम की पेशकश की, लेकिन आपने उसे कबूल करने से इनकार कर दिया। कुतुब मालवा हजरत सैयद कुर्बान अली बदख्शानी ने इस मकाम पर दरगाह से मुत्तसिल जो मस्जिद आप देख रहे हैं, इसकी तामीर का सिलसिला 1912 में शुरू किया और 1916 में ये मस्जिद बनकर तैयार हो गई। ये मस्जिद फने तामीर का बेहतरीन नमूना है। जब नमाजियों की कसरत से ये अपनी तंग दामनी की शिकायत करने लगी तो 2004 में इसकी तौसीह की गई, लेकिन इसके अंदरूनी हिस्से और सुतूनों के नक्शो निगार को वैसा ही रहने दिया गया। इस तरह इस मस्जिद में हमें राजपूताना शैली के साथ साथ मुगल फने तामीर के भी नमूने देखने को मिलते हैं। इस मस्जिद जो है ना, इसके अंदर घट्टे चूने का बनी हुई है। ये मस्जिद घट्टे पे चूना पिसता था, उससे ही बनी थी मस्जिद पहले। उसके बाद जो बाद में हुआ कंस्ट्रक्शन, ये CCRCC का है। जी हाँ। तो पहली तामीर कब हुई? क्या बाबा ने अपने हाथ इसकी तामीर? हाँ, बाबा के टाइम ही इसकी तामीर हुई थी। 1912 से ही इसकी तामीर चालू हो गई थी और 1916 में जाके इसकी तामीर पूरी हुई। इसमें कौन सा आर्किटेक्ट इस्तेमाल किया गया? इसमें जो राजगा महाराज थे, स्टेट का जो राजगा महाराज थे, उस टाइम का आर्किटेक्ट था, उसके साथ मुगल आर्किटेक्ट मिला के तामीर की गई थी। राजगढ़ का शुमार मालवा की एक छोटी सी रियासत में होता था। मध्य प्रदेश के क़याम के बाद राजगढ़ को जिले का दर्जा हासिल हुआ। इस छोटे से शहर में तमाम कौमों के लोग आबाद हैं। इस शहर के क़याम में राजपूत राजाओं ने जिस फराख दिली का मुजाहरा किया था, ये उसी का फैजान जारिया है कि आज इस शहर में न सिर्फ सूफिया के आस्थाने मौजूद हैं, बल्कि सूफिया की तालीमात की रोशनी में मुसलमान भी खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। हजरत बाबा बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने से मुत्तसिल जो एक बड़ी अराजी आप देख रहे हैं, ये राजपूत राजा विनय सिंह की नजर की हुई है। अगर खुद्दाम के पास अच्छे प्रोजेक्ट हों तो वो इस अराजी पर बहुत से फलाही काम अंजाम दे सकते हैं। विनय सिंह, अंग्रेजी में विनय सिंह, वैसे उनका हिंदी के हिसाब से नाम विनय सिंह था। उस वक्त में इनकी आमद यहाँ पर हुई है। तो क्या खास तालीम दी कि तमाम लोग आपके मुरीदों में हो? कि ख़ास तालीम में तो असल में इनकी जो मोहब्बत राजगढ़ के लोगों से रही है, वो मोहब्बत का मामला ही उनका ज़्यादा ज़ोरदार रहा है। मैंने किसी भी तरह से ऊंच नीच, कौम, जाति, बिरादरी, इस तरह का कोई फ़र्क आपके नज़र में नहीं था। इसलिए आप यहाँ पर बहुत दिल अजीज़ रहे हर शख्स के। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत और आज हम मौजूद हैं आपके शहर राजगढ़ में। नाज़रीन, जिस आस्थाने की आप ज़ियारत कर रहे हैं, यह आस्थाना हज़रत बाबा बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। आपके कश्फ व करामात पूरे हिंदुस्तान भर में मौजूद हैं। क्या है वो कश्फ व करामात, ये तो हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले तो एक छोटा सा ब्रेक। जाएगा नहीं, देखते रहिए हमारा ख़ास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow.
हम देख रहे हैं कि वही मुस्लिम तबका आज फिरकों में बटा हुआ नजर आ रहा है। मानते हैं कि वाकई ऐसा है? इख्तिलाफ अगर बराए तामीर है तो अल्लाह की रहमत है, और अगर बराए तखरीब है तो लानत है। मुसलमानों के मुश्तरका मसाइल हैं जो हमारे सियासी, समाजी, माशी और इक्तिसादी मसाइल हैं, हमें उनमें तो मुश्तरक होकर और मुत्तहिद होकर सोचना होगा। तबका जो है वो फिरकों में बटा हुआ है और उससे नुकसान भी हो रहा है। अखबार, मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि मुसलमान में बिखराव रहे और बिखराव बना के पेश करना चाहते हैं। मुसलमानों में मसलकी इख्तिलाफात। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमा की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। हर पल आलमी सतह पर हो रही है तब्दीलियां, बदल रहा है दुनिया का मंजर। हम पहुंचा रहे हैं आप तक सही तस्वीर। आलम इस्लाम के बदलते मंजरनामे पर हमारी गहरी नजर, दुनिया भर से चुनिंदा खबरों का गुलदस्ता, आलमी मंजर। देखिए इन औकात पर। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। नाज़रीन, जिस आस्थाने की आप ज़ियारत कर रहे हैं आस्थाना हज़रत बाबा बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। क्या है आपको कश्फ करामात, आइए डालते हैं एक नज़र। हज़रत सैयद कुर्बान अली शाह बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह के कश्फ करामात मुल्क व बैरून मुल्क में मशहूर हैं। आपका आस्थाना सुबह नमाज फज्र के बाद अक़ीदतमंदों के लिए खोल दिया जाता है और बाद नमाज इशा इसे बंद किया जाता है। हज़रत बाबा बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह को कुरान की तिलावत बहुत पसंद थी। आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त याद इलाही में सर्फ करते थे और अपने अक़ीदतमंदों से इस बात की तलक़ीन करते थे कि कुरान की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, इसमें सब मसाइल का हल मौजूद है। आपको कलाम पाक की तिलावत बहुत पसंद थी और आपने हमेशा उसी चीज़ की तालीम दी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है उस चीज़ को पढ़ें, और ये है कि इस्लाह क़ल्ब पे बहुत ज़ोर दिया कि जो है जो जहन इस तरह इधर उधर मुंतशर होता है उसको किस तरह से जो है कंट्रोल किया जाए। अब गर्मी का बाबा साहब का ऐसा कदम है हमारे ऊपर कि हम बगैर यहाँ के, मतलब ये है कि जीना मरना सब यहीं से सीखा है हमने। मौजूदा में इस पूर्व जवार में हमें बहुत से आबादी दिखाई देती है, लेकिन जिस अहद में आपने इस मकाम को अपनी रियासत का मरकज़ बनाया था, ये इलाका गैर आबाद था। हज़रत बाबा बदख्शानी की दुआ से ये इलाका आबाद हुआ और अब यहाँ पर पाबंदी से सदाए हक गूंजती है। मध्य प्रदेश में राजगढ़ को तहजीब के संगम की नगरी के तौर पर देखा जाता है। यहाँ पर तमाम मज़ाहिब के लोग आपके अक़ीदतमंदों में तो शामिल हैं। इससे बड़ी बात जो है वो ये है कि जब आपका उर्स मनाया जाता है तो उर्स की चादर जांकी मंदिर से आती है और इस चादर के पेश किए जाने के बाद ही बाकायदा उर्स का आगाज़ होता है। राजगढ़ के अवाम को अपनी इस तहजीबी रवायत पर फ़ख्र है। जो हिंदू पहला साल होता हैगा उस दिन से वहाँ पे उसकी शुरुआत हो जाती है अखंड रामायण पाठ से।
वहाँ पे जो, क्योंकि कहा जाता है हिंदू उसमें कि कोई भी कार्यक्रम को हनुमान जी का झंडा होना चाहिए, सारी बलाएं वो दूर कर देते हैं। तो वो झंडा दरगाह बाबा बदख्शानी से गुड़ी पड़वा के एक दिन पहले असर की नमाज के बाद यहाँ से मंदिर में जाता है और उसके बाद वो झंडा वहाँ पे फहराया जाता है। इसी तरह दरगाह बाबा बदख्शानी पे जो उर्स होती है तो उसमें जो ख़ास उसकी चादर वाला दिन होता है 11 मार्च। 11 मार्च के दिन बाबा बदख्शानी की दरगाह पे चादर आती हैगी, वो राम जानकी मंदिर से आती हैगी और वो यहाँ पे पेश करी जाती है। ऐसा नहीं है कि कुतुब मालवा के अक़ीदतमंदों में किसी एक कौम के लोग शामिल हों, बल्कि आपके इरादतमंदों में तमाम मज़ाहिब के लोग शामिल हैं। यहाँ के लोगों का इत्तेहाद मुल्क के दूसरे लोगों के लिए भी एक नज़ीर की हैसियत रखता है। राजगढ़ जो है एक ऐसा नगर है जहाँ हर धर्म का समान आदर होता है और हमारी संस्था है कलमकार परिषद, इसने करीब 35-40 साल पहले से यहाँ एक अपना अभियान चला रखा है। इसके तहत हम लोग यहाँ चाहे किसी धर्म का कार्यक्रम हो, चाहे मज़ार का हो, मंदिर का हो, चर्च का हो, हम परिषद के सारे सदस्य सक्रिय रूप से वहाँ जाकर के भाग लेते हैं और उस कार्यक्रम में अपनी हिस्सेदारी बटाते हैं। कहा जाए कि मैं भी यहीं की मुराद हूँ। मम्मी बताया करती है भाई हमने तुम्हें बड़ी मन्नत मांगी थी कि पहला लड़का होगा तो यहीं को दे देंगे, और यहीं की झाड़ू लगा करके आज जो भी मिला है, नाम दाम इज़्ज़त, ये सब बाबा का दिया हुआ है। और कौमी एकता का प्रतीक न सिर्फ राजगढ़, न सिर्फ ज़िले में, बल्कि पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व में भी बहुत पहले एक पत्रिका छपी थी, उसका जिक्र बाबा बदख्शानी का यहाँ का था। और स्पेशली जो कौमी एकता की बात है मंदिर से मस्जिद और मस्जिद से मंदिर, उसकी एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने पूरे हिंदुस्तान में कहीं ऐसा नहीं देखा होगा कि मंदिर में खुदा के कव्वालियाँ हो रही हैं और मस्जिद के अंदर बजरंग बली के और श्री राम के, श्री कृष्ण के भजन गाए जा रहे हों। ये सिर्फ और सिर्फ इस जमी पे यदि कहीं हो रहा है तो वो हिंदुस्तान के, और हिंदुस्तान में राजगढ़, और राजगढ़ में बाबा बदख्शानी का मज़ार है तो यहाँ हो रहा है। बहुत साल पहले यहाँ पर कुआं है, उसके अंदर जब बाबा बदख्शानी उतरे, कुआं खोदा जा रहा था, जब पानी नहीं निकल रहा था, तो बाबा बदख्शानी खुद एक टोकरी में बैठकर नीचे उतरे और उनके कोल थे खुद के ज़बान के कि जैसे ही उन्होंने जब एक गीती मारी, पानी निकला तो उन्होंने कहा कि गंगा जमुना निकल कर आई है। आज से 100 साल पहले एक ऐसा शख्स, एक ऐसी विभूति जो कि अफ़गानिस्तान से तशरीफ़ लाए हों, तो इसका मतलब ये है कि वो ऐसा शख्स जो ये कह रहा है गंगा जमुना, उनके मुंह से गंगा जमुना निकल रहा है। इसका मतलब ये समझ लिया जाए कि हिंदुस्तान आज नहीं 100 साल पहले से लेकर के पूरे विश्व में इस गंगा जमुना तहजीब का प्रतीक था। और हम ये दुआ करते हैं कि इसी तरह से ये सब चलता रहे इंशाअल्लाह, आप सबके दुआओं से, और इस हिंदुस्तान के सरजमी पर ये जो कौमी एकता का जो काम है वो चलता रहे। हज़रत बाबा बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स हर साल मार्च के महीने में होता है। दरगाह कमेटी ने आपकी उर्स की तारीख फिक्स कर रखी है। हर साल 10 मार्च को आपका उर्स शुरू होता है और 12 मार्च को कुल शरीफ के साथ उर्स ख़त्म होता है। मुल्क के दूसरे शहरों में सूफिया के आस्थाने पर महफिल सिमा के कव्वाल को मदऊ किया जाता है, लेकिन यहाँ कभी भी महफिल सिमा के लिए कव्वाल को नहीं बुलाया जाता है। इसके बावजूद कव्वाल आस्थाने पर कलाम पेश करने के लिए इस कसरत से आते हैं कि मुंतज़मीन को उनका नज़्म करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, हज़रत बाबा बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पे मबनी हमारा यह ख़ास प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख भेजिए। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। अगले हफ्ते फिर एक ख़ास एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।
मध्य प्रदेश के राजगढ़ में वाक़ सैयद कुर्बान अली शाह बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह पर देखिए खुसूसी पेशकश जुमा 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।